मैं खुली मंच से आपसे घोषणा करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, कोई भी महात्मा, कोई भी बाबा को भेष बनाए हो, हम जैसे केहू बगला जैसे चमकत फिर रहा कपड़ा पहने, सब बातें मानियो, इन बाबों की दो बातें न मानियो। अगर जी कहे तो कौन? पहली, अगर कोई तुमसे ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो और हमारी सेवा करो, तुम वो बाबा को छोड़ दियो, बहुदत्ता को न छोड़ियो। और दूसरी बात, कोई तुमसे ये कहे कि राम कृष्ण झूठे हैं, शिव झूठे हैं, दुर्गा झूठी हैं, गुरुजी साचे हैं, उन्हीं कहते चलो, तो ऐसे गुरुजी छोड़ दियो पर हमारे राम कृष्ण हमसे न छूट जाएं, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे बाबा को भगाओ, हटाओ इनके लिए। ये सब नकटाया है जो भगवान के भजन को हमें दूर कर रहे हैं, भगवान के नाम से दूर कर रहे हैं, माँ बाप से दूर कर रहे हैं। ऐसे नक्तों की कुसंग में बिल्कुल न फंस जाइए। माँ बाप सर्वोपरि हैं और फिर भगवान। माँ बाप की सेवा और भगवान को भजन। मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। राम सेवा क्या है? मुख से भजन करना, और राम सेवा आए माता पिता की सेवा करना, गौ की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये राम सेवा है। गरीब की सेवा करना, ये राम सेवा है। तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, फिर राम तेरे साथ, भगवान तुम्हारे साथ हो जाए। बात चल रही है गुरु जी की। बगैर गुरु के संसार में भव से पार नहीं हो सकते। एक राजा के तय, समझियो गुरु जी का कहा, एक राजा के तय रोज सत्यनारायण की कथा होती। अच्छा, पंडित जी हरे जब कथा करत हैं तो हर अध्याय पे जरूर बोला था, इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। या तो समझ पंडित जी हरे कहते। अच्छा, उन पंडित जी को कलक आदत पड़ी थी, वे कहते इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और वे आखिरी में कहवे हरि चाहे तो बंधन छूटे, हर अध्याय पे कहवे। चलो तरह कथा। एक दिन का भाव कि वो राजा कहूं से तोता ले आ, कथा चालू भाई, पिंजड़ा धरो तोता ही। अब पंडित जी की तो बात ही हती, सो पंडित जी ने कही इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो जो तोता बैठो तो पिंजरा में, वो कहने लगो हट झूठा पंडित। फिर पंडित जी को मुंह उतार गाओ, राजा भी देखो पिंजरा कूद, तोता चुप। पंडित जी ने दूसरी कथा अध्याय पढ़ो। सुंदर काशीपुरी नगरी में कति धन ब्राह्मण रहता था, भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर भ्रमण करता था। कथा तो तुम्हारे जानता ही हो। अब हम तो दूसरा अध्याय समाप्त कर दीजिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। वो तोता बोलो हट झुट्टा पंडित। महाराज फिर देखे कि मैंने ये का बिगाड़ दवा। राजा भी देखो। अब तीसरो अध्याय चालू भाव, वैश्य की कथा, लीलावती कलावती प्रसाद लो, तुम्हें सब जाना था। बताओ अपन फिर अध्याय समाप्त करिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हरि चाहे तो बंधन छूटे। तोता बोलो हट झुट्टा पंडित। राजा बोलो महाराज बांध ले शंख झालर, हो गई वह तो 3 अध्याय की, हमें नहीं करवाने। पंडित जी बोले राजा 2 अध्याय तो हो जान दे। बोले तुम तो उठाओ डोर के दम पर, चलो और कल से आज जो ने। पंडित जी ने कहा यार का भाव बनी यार, हीरा सी राजा के कथा करते मोड़ी मोड़ा पाल रहे थे, ये मिट्टू ने सत्य ही नाश कर दी। अब राजा को आदेश बेचारे महाराज ने धरे गरुड़ जी, शंख झालर झोलना में टांगे झोलना, चलो जा रहा हूं घरे मन मारे। रास्ता में मिल गए एक महात्मा। पंडित जी जय सिया राम। बाबा जी जय सिया राम। कहा है पंडित जी, चेहरा उदास सो है।
पंडित जी बोले कि का बताएं महाराज, पीढ़ी दर पीढ़ी कथा होती राजा के बाप दादों से, का पता वो कहां से एक मिट्ठू पकड़ ले आओ। और जैसे ही हम अध्याय समाप्त के सुबह के हट झुट्टा पंडित, सो राजा ने 3 ही अध्याय हों दया तो भगा दो। महात्मा बहुत पहुंचे थे, चलो हमारे साथ, हम देखा थे वो राजा को। महाराज जी पहुंचे, संत बहुत ऊंची भजन था उनका। राजा ने देखा तो चरणों में गिर पड़ा। हाँ, एक बात और आपसे कहे निवेदन के साथ, आपके घर में अगर ये 5 काम होने लगे तो समझ लियो कि तुम्हारे अच्छे दिन आवे वाले हैं। भगवान के घर से तुम्हारे दिन फिरने हैं। 5 काम कौन से? पहलो काम, तुम्हारे घर के दरवाजे गज्जा न करे, गोबर कर देवे और गोमूत्र करने लगे, समझ गयो तुम्हारा अच्छो समय आ रहा है, जो संकेत आए। तुम्हारे घरे मोहल्ला के बाल बच्चे खेलवे आने लगे, समझ लियो तुम्हारा अच्छो समय आ रहा हो, जो संकेत आए भगवान के थे उसको। मोनी मोड़ा करूं खेलवे आए मोहल्ला के, भगाऊ न करे, अच्छो समय को संकेत आए। जो तुम्हारे घरे बिना बुलाए साधु ब्राह्मण आने लगे बैठे हुए, समझ लियो तुम्हारा अच्छो समय आ रहा हो। कोई संत तुम्हारे घर बिना बुलाया तुम्हारे घर की चौखट पे आ जाए तो समझ लियो तुम्हारा अच्छो समय आना है। संत 2 प्रकार से मिलते हैं, रामायण आप और पढ़त हो। 2 ही रास्ता है संतों के मिलवे के। पहला कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के कभी संत का दर्शन नहीं होता है। और दूसरा रामायण में लिखो है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। बिना पुण्य के संतों का दर्शन नहीं होता, अब बिना भगवान की कृपा के भी संतों का दर्शन नहीं होता। अब तुम अगर किसी संत से जुड़ गए हो, पहले तो हम तुम्हें संत बताएं कैद कौन से हैं। लंबे बाल रखा है कोई संत नहीं हो, न रीछ सबसे बड़ो बाबा हो तो उनके पूरे शरीर में बाल रहे थे, हमारे तो तन थन से रखा है नहीं है, हमारी तो अकेले मूड़ा ही के बड़े, रीछ के तो पूरे बड़े, वो बहुत बड़ो संत कहा। वो तो बाल रखा है से कोई बाबा नहीं हुए, सफेद कपड़ा पहरे से कोई बाबा नहीं हुए, न बगला सबसे बड़ो संत हो तो वो तो बिल्कुल भक्त सफेद रहे। संत एक वृत्ति है, संत एक स्वभाव है, संत एक रास्ता है, संत एक भजन है। आजकल तो ऐसे भी संत कहने लगे अपन, जब कोनो मर जात है तो अपन उन्हें क्या कहते हैं, कई आज फलाने भज्जा शांत तो हुआ है, ऐसे कि चर्चा में। तो पहले का डाकू हते के लुटेरे हते के मर के शांत भाई, कई इतने उपद्रवी हते, कछु कछु कहते तुम्हें पता है कई का, बोले फलाने भगवान को प्यारे हो गए मर जा सो, भगवान का चील घर खोले हैं बैठो कि मर जाओ हमारे जी को पटकट जगाए जिगत मैंने भाई रे भगवान के प्यारे मर गए सो भगवान के प्यारे काय लगे मुझे कहां भूत बने उच्चो, ऐसे नहीं हो हमारे बेटे भगवान के प्यारे। जो जीते जी संत हो जाए वो संत हो जाता है, जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। ये संत की परिभाषा है। आप किसी संत से जुड़े हो तो कैसे मानो कि जी भगवान की कृपा से जुड़े कि हमारे पुण्य से जुड़े। रास्ता हम बता रहे, अब निर्णय कर लियो। अगर किसी संत से मिलने तुम उनके घर गए हो तो समझ लेना जी तुम्हारे पुण्य आए
क्योंकि बिना पुण्य के कमो पाओ आगे नहीं बढ़ा अच्छे काम में। अगर तुम किसी संत से मिलने उसके आश्रम पे गए हो तो समझना कि ये तुम्हारे पुण्य हैं, और अगर कोई संत तुम्हारे घरे तुमसे मिलवे आओ है तो समझ लियो जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घरे कछु अच्छो होने हैं जब तुम्हारे घर के दरवाजे संत गऊ पधारे हैं। आज राजा खुश हो गया कि मेरे घर के दरवाजे संत आए हैं। चरणों में गिर पड़ो, महाराज आप हमारे घर पधारे, हमारे तो भाग धन्य हो गए, आपके चरण पड़ गए हमारे घर में। महात्मा बोले राजा हमें तना तुम्हारे मिट्ठू से मिलने तोता से जो है, बोले अकेले में बात करने से 2 मिनट। महात्मा बहुत ज्ञानी ध्यानी आते, ठीक है गुरुजी। महात्मा कमरा में ले गए वो तोता को और हाथ जोड़ के बोले कि कार्य तोता का बिगाड़ दो तोरो। वो पंडित ने बेचारे ने अपनो कथा करत तो मोनी मोड़ा पाल रहो तो काय खो लगो के हट झोटा पंडित। तोता बोलो के महाराज से हमारी कछु बुराई नहीं ने, हम महाराज को चीने ने जाने, पहली बार महाराज मिले। बोले फिर काय को लगे के झोटा पंडित। बोले वो झूठी बोल रहा हूं। बोले सत्यनारायण की कथा का झूठी आए। बोले नहीं। बोले फिर बोले वो एक बात झूठी बोल रहा है कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। महात्मा बोले मतलब? बोले जा बात गलत है गुरुजी, भगवान की चाहे भी संबंधन नहीं छूटे। महात्मा बोले मतलब? तोता बोलो जा बताओ। दुर्योधन को समझावे कृष्ण गए थे कि नहीं गए थे, वो समझो कि नहीं? महात्मा बोले नहीं समझो। बोले मैंने भगवान की चाहे से बंधन नहीं छूटे होगे, न छूट जाने थे। बताओ आदमी के तुम्हारे भज जाए, समझा दे, हमारे इनको समझा दे, हमारी पत्नी को समझा दे, पति को समझा दे। अरे दुर्योधन को समझावे भगवान गए थे वो समझो, रावण को समझावे हनुमान जी गए थे वो समझो। अब हमारे तुम्हारे समझाए से क्या हो रहा? महात्मा बोले कि काय रे तुम्हें तो ज्ञान कहां से है? बोले गुरुजी अब हमारी सुन ले। हमाओ जन्म भाव जंगल में, तोता सुना रहा हो, बहुत ध्यान से सुनियो। हम कछु टकला नहीं सुना रहे, हम अगर कोनो बीच में कहानी भी जोड़े हैं तो कछु न कछु ज्ञान नहीं से जोड़े है। बोले गुरुजी हमारा जन्म हुआ जंगल में, बगल में था गुरुकुल, ब्राह्मण बालक वहां पढ़ते थे। जो गुरुजी के पढ़ाते हम डगार पे बैठे बैठे पूरो सुनते, हमें पूरो याद होगा। अच्छा वे गुरुजी भी यही कहते कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। हमें जम गई बात कि भगवान के चाहे से बंधन छूटत है। हमें जब बात जम गई, एक दिन हम बैठे थे डाल पे और एक शिकारी ने फेंको पिंजरा और हम फंस गए। हमारा चित्त पटका को बताओ रे पूरे मंत्र रट लाए, पूरी कथाएं रट नहीं, अब भी दे पिंजरा ही में। बोले फिर? बोले उस शिकारी को देने थे गांव के सेठ के पैसा, तो वो देने पाओ पैसा तो हमें बेच गाओ। शिकारी के हाथे हम लोहे के पिंजरा में और सेठ के आ गए चांदी के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा है, चाहे लोहे को हो चाहे चांदी को हो। बोले फिर? बोले उस सेठ को देने थे राजा के पैसा, तो वो हमें तो बेच गाओ। काश हम इस लोग को बोला था, सब खरीद में फिर रहे थे। राजा ने खरीदो और हमें रख दो सोने के पिंजरा में। अब पिंजरा तो पिंजरा ही है, चाहे चांदी को हो चाहे लोहे को चाहे कछु को। महात्मा बोले कार्य तुम्हें छूटने हैं पिंजरा में से? कह लो हाओ। महात्मा बोले हम मंत्र दे रहे हैं, अब भाई फिर ही हो जाओ। बोले का? और महात्मा ने कछु कान में मंत्र दे दो, पिंजरा उठाओ, राजा को दो, ले राजा 2 अध्याय और करवा ले, कल से करवाने हो करवजो, ने करवाने हो ने करवजो, मनु जी 2 अध्याय पूरे करवा ले। राजा ने पंडित जी से कही पंडित जी जमाओ फिर के सामान। अब 4थो अध्याय भाव
वैष्णव ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। भगवान ने विचार किया कि इसके मन का परिवर्तन हुआ है कि नहीं, तो भगवान दंडी वेशधारी का रूप धर करके और वैश्य के पास आके पूछे तेरी नाव में क्या है। उसने कह दिया लत्ता पट्टा, तुम्हारा जो अध्याय भी याद है। अपन फिर अध्याय समाप्त करिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्य। अब महाराज ने फिर देखो पिंजरा कूद के, जो अब भाई फिर कहे हट झोटा पंडत। सत्यनारायण भगवान की जय। तोता नहीं बोलो। पंडित जी बोले हरि चाहे तो बंधन छूटे। तोता फिर भी नहीं बोलो। राजा ने कही देखो देखो तोता का हो देखो। जल्दी सेवक दौड़े, पिंजरा देखो। बोले राजा साहब तोता तो मार गाओ। जय बात कह गई थी बाबा जी, कहते मरबे को कर गिरी नाटक, और जैसा ही भी बाहर निकाले सो तुम उड़ जज्जे, तो जो तोता रहेगा वो सांस साध के जैसे ही बाहर निकालो फर से तोता उड़ो। अब महल के कंगूरा पे बैठ के बोलो सुनो पंडित जी, आज हमसे सुन ले मेन बात। तुम खूब चिल्ले आ रहे कि हरि चाहे तो बंधन छूटे। बात हरि के चाहे से बंधन ने छूटे। बोले फिर बोले गुरु चाहे तो बंधन छूटे। हमारे गुरु जी ने हमारे बंधन छुड़वाए हैं। सत्य जाए कि जब तक गुरु समर्थ नहीं मिलेगा तुम्हारे बंधन भगवान भी नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि बंधन छुड़ाने का काम किसका है? गुरु का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा तो नहीं भूल गए कहाँ आते अपन। एक खबर दनिया सही रहो। अच्छा बताओ तो कहाँ आते अपन। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को प्रकट करे थे और संध्या को गुरु बनाकर मंत्र देवी पहुंचाए थे। इतनी से हमने गुरु की कथा उठा ली थी। इतनी हते अपन जा भी जिम्मेदारी हमारी है कि कहां से कहां कथा ले जाने और तुम्हारे खबर कराने। वशिष्ठ जी ने जाकर के संध्या को मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम। बहुत जाप किया इस मंत्र का संध्या ने। भगवान शंकर प्रकट हो गए और जैसे ही प्रकट भय कहा संध्या वरदान मांगो। संध्या ने कहा भोलेनाथ मुझे 3 वरदान चाहिए। पहला वरदान, हमारी बात को मर्यादा में समझ लेना आप लोग। पहले जन्म से स्त्री को जो ज्ञान हो तो के पुरुष का हो, और पुरुष को जो ज्ञान रहे तो के स्त्री का हो। संध्या बोली भोलेनाथ हमारे पिताजी भली हम पे मोहित हो गए थे, पर अगर हम जा दुनियादारी ने जानते तो हमें लज जाने लगती, मन हम भी सब जानते। तो पहला वरदान ये दे दो कि 7 साल तक स्त्री को ये ज्ञान ना हो कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को ये ज्ञान ना हो कि स्त्री क्या होती है। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान, भोलेनाथ कभी भी सहगोत्री का विवाह ना हो गए, यही से अपन गोत्र बचा के ब्याह करते। और तीसरा वरदान, भोलेनाथ हमारा ये शरीर नष्ट हो जाए। हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि शरीर पे पिता मोहित हो गया है। ब्रह्मा ने बस शंकर जी बोले बेटा संध्या अगर तुम्हारा जन्म भव हो तो जो शरीर नष्ट भी हो जाता, पर तुम तो प्रकट भई हो तो शरीर नष्ट नहीं हो सके। हाँ शरीर की शुद्धि हो सकत है। तुम एक काम करो, इतने से चली जाओ आगे। एक मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, और वे पूर्णाहुति को मंत्र भूल गए। तुम जाओ और उनके यज्ञ में कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई, अब मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने सुरवासन निकाली, शरीर शुद्ध हो गया। उसी समय निकले सूर्य। ध्यान से सुनना बात को। अब संध्या बहुत सुंदर तो थी। सूर्य नारायण मेधातिथि के पास आए और आकर के बोले
कि महात्मा मुझे तेरी कन्या विवाह के लिए चाहिए। मेधातिथि ने भी सोची कि सूर्य से छुका दमाद मिले है, तो सूर्य की शादी संध्या से हो गई। सूर्य लोग चले गए। इनके यहाँ 2 बेटे और 1 बिटिया भाई, संध्या के और